व्यक्ति थे, वो इंग्लिश में वो लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर में वही बोल रहा था कि मतलब महिलाओं के ऊपर कह रहा था कि महिलाओं को पर्दा में रहना चाहिए और दौलत को भी पर्दा में रखना चाहिए। तो हम उसके बारे में जाने, तो उसके बारे में जब रिसर्च किए तो इस्लाम धर्म का कोई इस्लाम धर्म से होता है। मतलब इस्लाम में क्या है कि मेहरारू जो होगी, औरत जो होगी, पूरा 5 फीट का बुरखा में होगी, पूरा कपड़ा में लपेट दो, तुम्हारा का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। तो जो भी आ रहा है ना, जो आ रहा है महिलाओं को ही सिखा रहा है। तुम कक्षा पे घूम रहे हो छत में, तुम नहा रहे हो बीच पे, तो कोई बोलने जा रहा है? अगर महिला बुरखा पहनना चाहती है उसका पर्सनल आज़ादी है। अगर कोई महिला कह रही कि हमें बुरखा में रहना है, हमें पर्दा में रहना है, तो उसकी मतलब उसकी अपनी आज़ादी है। तुम कौन हो लेक्चर थोपने वाले? जो आ रहा है औरतों को सिखा रहा है कि औरतों का कैरेक्टर खराब होता है। अभी एक दो बाबा हैं, उन लोगों का बयान आया कि औरतें मुँह मरवा लेती हैं, 4 जगह मुँह मरवा लेती हैं। तो क्या केवल महिलाएं गलत हैं? आप डिसाइड थोड़ी करेंगे। तो बात यह है, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपके घर में भी माँ है, हमारे घर में भी माँ है, बहन है, तो हम अपने माँ बहनों के बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। बात ये नहीं है। दुनिया में जब भी कोई बात होता है, जब भी कोई प्रोटोकॉल होता है, जब भी डोमिनेट करना होता है, तो महिलाओं के ऊपर ही किया जाता है। अगर दुनिया में बात करेंगे तो महिलाओं को सताया गया, अगर भारत में बात करेंगे तो महिला प्लस दलितों को सताया गया। तो यह है, जो भी आता है महिलाओं को ही लेक्चर देके जाता है। आपका प्रोटोकॉल नहीं होगा, आप क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे। तो भारत में बाबाओं को अगर आप देखते हैं तो जो भी धार्मिक गुरु होता है, चाहे इस्लाम का हो चाहे हिंदुज़म का हो, जो आएगा महिलाओं को सिखाएगा। अरे महिलाओं को छोड़ो, पढ़ने दो, लिखने दो। जब आप इतना बात कर रहे हैं तो एनसीईआरबी का डाटा देखिए। दूसरी बात है कि आप दुनिया से कंपेयर करिए कि भारत में और दुनिया में क्या है। तो दुनिया में जब आप देखेंगे तो भारत में तो 2% है, 2-3% है महिलाओं के द्वारा पुरुषों की हत्या। सोचिए, नॉर्वे स्वीडन जैसा देश हम लोगों से आगे है मर्डर में। और आज़ादी है, शिक्षा बढ़ने दीजिए। सब ऐसा नहीं है, कहीं अपवाद होगा उसके लिए कानूनी व्यवस्था बनाई गई है, उसमें भी शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा। बाकी हम लोग थोड़ा देखते हैं धर्म पे। धर्म पे वो भी मूर्ति कला पे क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे, मूर्ति कला पे वो बकवास कर रहे थे। तो मूर्ति कला का अगर इतिहास देखते हैं और फोटो की जो बात करते हैं, तो फोटो का इतिहास शुरू होता है 150 से 200 साल पहले। बाद एक रवि वर्मा थे, राजा रवि वर्मा के द्वारा एक फ़ोटो बनाया गया। उस फोटो में भी प्रयोग किया गया जो वैश्याएँ होती थी, क्योंकि जो नाच गाना होता था, फोटो हो गया, ग्लैमर हो गया, पहले निम्न जातियाँ करती थी और निम्न जाति के लोगों के द्वारा ही नाच गाना बाजा किया जाता था। तो जब फिल्में बनाई जाती थी, स्टार्टिंग की जो फिल्में बनी उसमें वैश्याओं को ही लिया जाता था। ये सभ्य घर के लोग पहले फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाते थे। अब कमर्शियल हो गया तो ज़माना आगे बढ़ गया, इसका प्रयोग होने लगा। आज भी अगर आप ग्रामीण स्थित होंगे, आज भी अगर आपका सोर्स ग्राम है और गांव से आप नाता रखते हैं, तो गांव में अगर आप देखेंगे तो गांव में निम्न जातियाँ ही नाच गाना में इन्वॉल्व रहती, जैसे डोम हो गए, नेटुआ हो गए, बसफोर हो गए, चमार जातियाँ हो गए। अन्य जातियों के पास ही कला था, ये कला से भरपूर जातियाँ थी और ये नाच गाना में इन लोगों का रखा जाता था। बहुत निम्न कोटि का लोग समझा जाता था। पहले जो नाच गाना करता था इसको बड़ा असभ्य समझा जाता था। जो खाना पीना, नशा पानी, ये सब बड़ा असभ्य माना जाता। बाद में कमर्शियल हो गया तो बड़े बड़े लोग चले गए और जिनका अधिकार होना चाहिए था नाच गाना पे वो हट गए, क्योंकि जो डोम हो गए, नेटुआ हो गए, जो निम्न जातीय नट हो गए, नाचने के आधार पर जो काम करती थी वो जाति अलग हो गई। और जब पैसा आया तो ये जातीय, जब कमाने का समय आया तो ये जातीय हट गई। अभी जाते लोग चले गए। जय भीम, जय भारत।